बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, ये थ्योरम का प्रूफ करने लगी हूँ। देखें, ये आप इस तरह करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लें। ठीक है, ये मेरे एक्स एक्सिस हो गए, ये मेरे वाई एक्सिस हो गए। ठीक है, एक सर्कल बना लें आप। इधर से दो लाइनें लिए तो इधर से भी फिर दो लाइनें ले लो ऐसे। हाँ, इस तरह। चलें, ये एक सर्कल बना लिया। ठीक है, ये आपको ओरिजिन है। यहाँ पे ये से चलें, ये ओरिजिन है। यहाँ पे एक पॉइंट बी ले लें। ओ से लेके बी तक जो है वो मेरा रेडियस है। ठीक है, रेडियस इसका जो लिया है वो 1 लिया है। एक यूनिट सर्कल लिया है तो रेडियस 1 होगा। अब आपने करना क्या है, इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लें ए। ठीक है, इस ए पॉइंट को आपने ओ से भी ज्वाइन कर देना है और बी पॉइंट से भी ज्वाइन कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस ए पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट लाइन लेनी है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो इस सर्कल को ना एक्सटर्नली, बाहर से, अंदर से नहीं, एक्सटर्नली ए पॉइंट पे टच करें। ठीक है, ये ठीक है, ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक्सटर्नली एक सिंगल पॉइंट पर टच करी है, तो ये क्या होगी, टेंजेंट लाइन होगी। और इस पॉइंट को आप इस तरह कर दें, टी का नाम दे दें। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल ले लिया था, ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, ये एक बी पॉइंट है, ओ से लेके बी तक मेरा क्या है, रेडियस है। सर्कल पे मैंने ए पॉइंट लिया, ए को मैंने ओ से भी ज्वाइन किया, ए को मैंने बी से भी ज्वाइन किया। ठीक है, अब मैंने ए पॉइंट पे एक लाइन बनाई है। चूंकि ये सर्कल को एक्सटर्नली एक सिंगल पॉइंट पे टच कर लिए, इसलिए इसको टेंजेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, एक और काम भी करना है, आपने ए से लेना, इस ओ बी पे ना आपने एक परपेंडिकुलर भी गिरा देना है। ठीक है, इसको एम का नाम दे दें। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया है, आपने लिखना है ड्रा आ यूनिट सर्कल। ड्रा आ यूनिट सर्कल, इसका मतलब है कि जो इसका रेडियस होगा ना वो 1 होगा। अच्छा जी, यानी ओ से लेके बी तक की लेंथ हो या ओ से लेके ए तक का जो है ना वो क्या है, वो 1 के इक्वल है। ठीक है, ओ से लेके ए तक, ठीक है, ओ से लेके बी तक जो लेंथ है ना, जो रेडियस है, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, और आपने क्या लिखना है, ये जो एंगल है ना, ये वाला ओ ए जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हैं, थीटा बनाते हैं, तो आप लिख सकते हैं मैयर एंगल ए ओ बी। मैयर एंगल ए ओ बी जो है वो मैंने थीटा ले लिया। ठीक हो गया। तो अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है वो आप लिखें कि आपके पास जो ये 3 चीज़ें हैं। एक आपके पास ये देखिए, एक आपके पास है ट्राइंगल ओ ए बी, ये वाली बच्चे, ओ ए बी, ये ट्राइंगल, ये वाली मैं आपको पेंसिल से बताती हूँ कौन सी, ये वाली, ये ट्राइंगल है। ये मैं ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। आपने क्या ले लिया है, आप लिखेंगी जो एरिया है ना ट्राइंगल ओ ए बी का, वो छोटा है एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी। जी स्टूडेंट, ये भी ओ ए बी है, ये भी ओ ए बी है। ये बच्चे ट्राइंगल है, एरिया जो है, ये जो एरिया है ट्राइंगल ओ ए बी का है। ये जो मैंने आपको कहा है ओ ए बी का, जो सेक्टर होता है ना सर्कल का, यानी पार्ट होता है ये यानी ओ ए बी जो सर्कल का पार्ट नहीं है, ये वाला, ये देखिए मैं इसको करती हूँ कौन सा है ओ ए बी, ये वाला, ये देखिए, ये ओ ए बी है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये सेक्टर कहलाता है, ये वाला, ये ट्राइंगल नहीं, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये सेक्टर है। तो ज़ाहिर है बच्चे ट्राइंगल ये है।
अब ट्राइंगल जो है वो उसका जो एरिया है वो छोटा है ओ ए बी सेक्टर से। ये जो ट्राइंगल ओ ए बी है ना, ये देखिए ट्राइंगल ओ ए बी जो है, ये वाली ट्राइंगल ओ ए बी जो है, इसका जो एरिया है वो छोटा है, लेस देन का मतलब है छोटा है एरिया से। किसके एरिया से? सेक्टर के। ये जो मैंने बॉल पॉइंट से ये जो सेक्टर के ना, इसके एरिया से क्या है? छोटा है डेफिनेटली। और ये जो है सेक्टर जो है वो छोटा है एरिया ऑफ, ये अगर मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूँ, ये वाली बड़ी वाली ले लूँ, ये वाली ओ ए टी ले लूँ, ठीक है, एरिया ट्राइंगल ओ ए टी के, ठीक है। हाँ जी। हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी वो छोटा है एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी, और वो छोटा है लेस देन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी के। ओ ए टी के ट्राइंगल के छोटा है, ठीक है। बस अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी की, इसको मान नाम दे दें, ठीक है। अब इसको निकालना कैसे वो देख लें। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी निकाल लें, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी कैसे निकालते हैं जी बेटा? उसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? अब ओ ए बी में ये बेस, ओ बी क्या है? बेस है, ठीक है। ओ बी क्या है मेरे पास? बेस है, और परपेंडिकुलर इसके ऊपर क्या है? ए एम है। ओ ए बी में बच्चे ओ बी बेस है और ए एम क्या है? परपेंडिकुलर है। 1/2, हाँ जी। अब 1/2, अब ओ बी किसके इक्वल है? ओ से लेके जो बी है, ये तो यूनिट सर्कल था, ये रेडियस था, ये इसकी लेंथ तो 1 थी, ये 1 के इक्वल है, ठीक है। अब ए एम किसके इक्वल है? वो आपने निकालना है ए एम। वो देखिए ये निकालें, इस ट्राइंगल में निकालें ए एम। ये देखिए ये ट्राइंगल है, ओ ए एम में ए एम निकालें, ठीक है। अब इस तरह निकालेंगे ए एम बटा, ये आपको पता चल गया ये बेस है, ये आपकी ये ओ एम बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो आपका अब ये है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन ऑफ थीटा होगा। साइन ऑफ, ये देखे ना, ए एम बटा, ये देखें ए एम बटा ओ ए ये किसके इक्वल होगा? साइन ऑफ थीटा के इक्वल होगा। तो ए एम निकालना है ना आपने, तो ओ ए तो हमारे पास 1 होता है। ओ से लेके ए तक ये रेडियस है, सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो फासला होता है रेडियस कहलाता है। ये यूनिट सर्कल है, ये तो 1 है, ओ ए तो 1 है, तो ये 1 आ गया। तो इजिकल टू क्या आ गया? साइन ऑफ थीटा। इसी जगह 1 लिखेंगे तो ए एम आएगा ना, ए एम किसके इक्वल आ गया? साइन थीटा के इक्वल है। तो ए एम की जगह आपने क्या लगा देना है? साइन थीटा, ठीक है। ये आपके पास एरिया, हाँ ये आपके पास आ गया एक एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर निकालें। एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी, वो बहुत आसान है, उसका फार्मूला ही लगाना है 1/2 रेडियस का स्क्वायर और एंगल 1/2 हाँ इस सर्कल का रेडियस जो है वो तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और एंगल थीटा ही है, तो ये क्या आ गया? 1/2 थीटा आ गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी भी आ गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी भी आ गया, सेक्टर का एरिया भी आ गया, ट्राइंगल का भी एरिया आ गया, ये ट्राइंगल का एरिया है, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए टी निकालना है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए टी, जिसका फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। बेस लगानी है और परपेंडिकुलर लगाना है। क्या लगानी है? बेस लगानी है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे ज़रा गौर कर लें, ओ ए टी में आपने इसको बेस नहीं माना, इसको बेस नहीं माना। क्यों नहीं माना? इसको ओ ए बी में तो इसको ओ बी को बेस माना, क्योंकि मुझे पता है ओ बी की लेंथ कितनी थी? 1 थी, लेकिन मुझे ओ टी की लेंथ का नहीं पता, तो मैं इसको बेस क्यों मानूँ, ठीक है। मैंने ओ इस तरह मानी है। आप ना ये ट्राइंगल इस तरह कंसीडर करें, ऐसे करें, ठीक है। अब यानी ओ ए टी को देखना है तो इसको बेस मान लो, ओ ए बेस होगी, ये इसके ऊपर क्या है? क्योंकि ये देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस बेस के ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोटेन्यूज होगा ना। तो आपको पता है आपने ए टी निकालना है। क्या निकालना है? ए टी। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपको पता है परपेंडिकुलर ओवर जो बेस होती है वो क्या होती है? टेन, और एंगल क्या है मेरे पास? थीटा है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ए टी का तो मुझे पता ही नहीं है, वो ए टी है, परपेंडिकुलर ए टी है। बेस मेरे पास क्या है? ओ ए है, ठीक है, ओ है जो कि 1 के इक्वल है, टेन ऑफ थीटा। ओ ए किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है ना, तो ए टी किसके? हाँ जी, तो यहाँ पे देखें ए टी आ गया, ओ ए 1 है,
तो टेन ऑफ थीटा आ गया। तो ए टी किसके इक्वल आ गया, टेन थीटा के इक्वल आ गया। ठीक है, हाँ जी। अभी यहाँ पे मैंने तो सारा ही सॉल्व कर दिया। ये देखें, अब आपकी 1/2 बेस इंटू हाँ एरिया फॉर ट्राइंगल ओ ए टी लिखना है ना। 1/2 बेस क्या है, ये ओ ए बेस है और ए टी क्या है, परपेंडिकुलर है। ओ ए बेस है और ए टी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो 1/2 आ जाएगा। बेस कितनी है, ओ से लेके बेटा, ओ यूनिट सर्कल है, सेंटर से लेके पॉइंट तक का फासला रेडियस होता है, ये 1 के इक्वल है। ये तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ए टी की लेंथ जो है वो मैंने निकाली हुई है। ये देखें, ए टी मैंने निकाला हुआ है, टेन थीटा के इक्वल होता है और टेन ऑफ थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ आ गई, सब तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। ये ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया, ये ओ ए बी सेक्टर का एरिया, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है, ये एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए टी है। इसको बस वन में अपने पुट करना है। वन में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी है, वो किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज डैट वो है 1/2 साइन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या है, लेस देन लगा दो, एरिया फॉर सेक्टर लगा दो। एरिया फॉर सेक्टर निकला 1/2 थीटा, 1/2 थीटा आ गया, लेस देन लगा दो। अच्छा, उसके बाद एरिया फॉर ट्राइंगल ओ ए टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ टी है 1/2 टेन ऑफ थीटा आ गया। ठीक है, सबसे पहले तो 2 से ना सारी ये इनइक्वालिटी को ना मल्टीप्लाई कर दो। बट में 2 आ रहा है ना, इसको ख़त्म करें। ठीक है, और वैसे भी जो आपने प्रूव करना है वहाँ पे 2 नहीं है, सिर्फ साइन थीटा बटा थीटा लेके आना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो 2 नज़र आ रहा है इसको ख़त्म कर दें। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो ये जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। ये 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 खत्म, थीटा आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करें, सिंपल क्या आ जाएगा, टेन ऑफ थीटा आ जाएगा। ठीक है, टेन थीटा तो उस तरह की फॉर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, टेन थीटा का जो है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख दो। ठीक है, कोस थीटा लिख दो। अच्छा, जो प्रूफ है ना वो है साइन थीटा बटा थीटा है, तो ये दरमियान वाले से बच्चे ये प्रूफ होना है, दरमियान वाले से। इधर थीटा है तो साइन थीटा नहीं है, तो इधर थीटा है ना, तो बटे में साइन थीटा लाने के लिए ना आपने पूरी इक्वेशन को साइन थीटा पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा पे आप जब डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लाइंग बाई 2 किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा बटा साइन थीटा लेस देन थीटा बटा साइन थीटा लेस देन ये लिखें साइन थीटा बटा कोस थीटा। मैंने 1 बटा साइन थीटा पे डिवाइड किया। ये देखिए, साइन थीटा पे डिवाइड किया, ये है, साइन थीटा पे डिवाइड किया, ये है, साइन थीटा पे डिवाइड किया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। जी स्टूडेंट, आपके पास इधर ये कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगा, 1 लेस देन इधर क्या आ जाएगा, थीटा बटा साइन ऑफ थीटा लेस देन 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा। ठीक है, अब आपका तो जो प्रूफ है वो तो साइन थीटा बटा थीटा है। ठीक है ना, तो अब आपने क्या करना है, ये साइन थीटा बटा थीटा करने के लिए आपने रेसिप्रोकल ले लेना है। क्या लेना है, रेसिप्रोकल। आप रेसिप्रोकल, ठीक है, टेक रेसिप्रोकल लिखना है, लिख लें या डायरेक्ट कर लें, यानी इसको उल्टा दें। जब उल्टाएंगे ना तो इनइक्वलिटी साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके तो वैसे बटे में 1 है, तो 1/1 उसने 1 ही रहना है। ठीक है, ये जो लेस देन है ये ग्रेटर देन बन जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन बन जाएगा, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और ये थीटा बटे में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो बटे में आ जाएगा। ठीक है, अब देखें साइन थीटा बटा थीटा आ गया मेरे पास, अब आ गया। अब इसमें जो प्रूफ है उसमें लिमिट आ रही है, तो आपने लिमिट यानी पूरी इनइक्वालिटी पे लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 ले लो, आप अप्लाई कर दो। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 1, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0, इधर क्या है, साइन थीटा बटा थीटा ग्रेटर, इधर भी लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 कोज ऑफ थीटा हो गया। ठीक है, अब 1 पे लिमिट 0 भी अप्लाई करोगे, कांस्टेंट है इसने 1 ही रहना है। ठीक है, और ये तो मेरा प्रूफ बन गया ना, जो मैंने निकालना है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा बटा थीटा आ गया, ये ग्रेटर देन आ गया। अब यहाँ पे अप्लाई करो, कोज थीटा की जगह 0 पुट कर दो, कोज 0, तो कोज 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। कैलकुलेटर पे चेक कर लें, देखिए लिमिट अप्लाई करें ना 0 आ जाएगा, तो कोज 0 कैलकुलेटर पे चेक वो 1 के इक्वल आता है।
ये भी 1 है और ये भी 1 है। जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना, दोनों साइडों पे आपके ये 1 1 है, तो इसका मतलब है कि आप ये लिख सकते हो। जी बच्चे, यहाँ से ना आप ये लिखें पहले। अब देखें 1 इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ठीक है। ऐसे कह लेना, जैसे देखें मैं कहती हूँ 6 बड़ा है 4 से, 4 बड़ा है 2 से, ठीक है। तो अगर इस तरह लिखते हैं तो इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि 2 छोटा है 4 से, 4 छोटा है 6 से, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ। 2 छोटा है 4 से और 4 छोटा है 6 से, ऐसे लिख सकती हूँ ना। तो फिर यही करते हैं, आप इसको भी लिख सकती हैं कि 1 जो है वो छोटा है इससे, लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बटा थीटा लेस देन 1, ठीक है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो जब दरमियान वैल्यू दो ऐसी वैल्यूज़ के दरमियान में, हाँ, दो ऐसी रकमों के दरमियान में हो जिसकी वैल्यू खुद 1 हो, यानी जो ये दरमियान वाली वैल्यू है ना, दरमियान वाली जो हाँ जी, वो दो ऐसी रकमों के दरमियान में है जिनकी अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो 1 है, तो लाजमी जो दरमियान वाली होगी ना उसकी भी वैल्यू जो होगी वो 1 के इक्वल आएगी, ठीक है। हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 साइन थीटा बटा थीटा इज इक्वल टू 1। ये बाई सैंडविच थ्योरम हमने लिखा है, ठीक है। जब ये दो ऐसी रकमों के दरमियान में जिनकी अपनी वैल्यू 1 है, तो लाजमी इसकी भी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। स्टूडेंट, लाजमी एक पॉइंट रह गया है, क्यों ओ बी ये मोड वाली लाइन, ये 2 लाइन से ज़रूर लगानी है क्योंकि इसकी लेंथ यूज़ हो रही है, ठीक है। ये 2 लाइन ज़रूर लगानी है आपने। ये पॉइंट रह गया था इसलिए मैं लास्ट में बता रही हूँ। ये 2 लाइंस, ठीक है। ओ बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड यूज़ होगी, जस्ट ओ बी वेक्टर नहीं यूज़ होगा। ये 2 लाइंस लेंथ को शो करता है, ठीक है। चूँकि हम इसकी लेंथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपने लाजमी लगानी है।